अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमैर सिद्दीकी और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन विद मैट्रिक सिस्टम। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जब वो सॉल्व कर रहे होते हैं मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल्स, जब उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि अक्सर तमाम न्यूमेरिकल्स में हमारे पास ये चीज़ें तो लाजमी होती हैं। हर न्यूमेरिकल में हमें यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ती है। समटाइम्स आपके पास मिली सेकेंड्स दिया होता है तो आपको उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। समटाइम्स आपको ग्राम दिया होता है तो आपको किलोग्राम करना होता है, मतलब ऐसा सिस्टम में लाना होता है। समटाइम्स मेगा न्यूटन दिया होता है तो उसको आपको कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो बेटा जो मेगा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ये सब चीज़ें क्या है बेटा, ये मैट्रिक सिस्टम्स होते हैं, हमारे पास मैट्रिक यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर आपको, आई होप कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये बिल्कुल हिफ्ज़ हो जाएगा। तो बेटा ये ट्रिक अगर आपको समझ आ जाए तो आप औरों को भी सिखाना। ठीक है, चलो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक सिस्टम समझते हैं सबसे पहले क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में बेटा हमारे पास कुछ बड़े यूनिट्स होते हैं, कुछ छोटे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि कुछ बड़े यूनिट्स और कुछ छोटे यूनिट्स। ठीक है, बड़े यूनिट्स में हमारे पास बेटा कुछ 6 यूनिट्स आते हैं। क्या आते हैं? पहला आता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, मेरे साथ याद कर लो, रिपीट कर लो एक बार। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, अब तेज़ी से बोलना है, हमें इसको टंग ट्विस्टर के तौर पे लेना है। ठीक है, कैसे? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, इसको आपने 5-6 मरतबा याद कर लेना है। ऐसे याद कर लेना है कि आपको ये बिल्कुल रट जाए। कैसे? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, नाउ अब अपनी 2 फिंगर्स ले लो। उन 2 फिंगर्स में कितने सेक्शन होंगे? 6 होंगे। ठीक है बेटा, ये भी कितने हैं? 6। तो अपनी जो पहली फिंगर है आपके पास, उससे आप शुरू करो पहला सेक्शन। पहला सेक्शन में आएगा डेका, दूसरे में आएगा हेक्टो, तीसरे में आएगा किलो, फिर सेकंड फिंगर पे आ गए, पहला सेक्शन लो, फिर आएगा मेगा, गीगा, टेरा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, याद कर लिया आपने। अब चलो, अब हम बड़े यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं, अब आते हैं छोटे यूनिट्स पे। ठीक है, तो छोटे यूनिट्स क्या होते हैं बेटा? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले अभी यही याद करना है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ पर आते हैं। अभी रुको, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। देखो बेटा, डेका की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट 1। सबसे पहले समझते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है, ये 10 की पावर 1 का मतलब क्या है। ठीक है, ये बच्चा गलती करता है। यहाँ पे देखो, एक्सपोनेंट 1 का मतलब बेटा डेका का सिंबल बड़ा डी। अब ये देखो, जो बड़े यूनिट्स होते हैं ना, इनके तमाम सिंबल्स भी बड़े होंगे बेटा। डेका का बड़ा डी, हेक्टो का बड़ा एच, इस तरीके से करके सारे बड़े होंगे। तो आपको पहचान होगा कैसे कि जब बड़ा कोई लेटर लिखा हो तो बेटा वो बड़े यूनिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक्सपोनेंट 1। बेटा एक्सपोनेंट 1 होता क्या है? ठीक है, इसको ऐसे समझो। देखो, लेट से आपके पास लिखा है एक्सपोनेंट 3 कहीं, तो इसका मतलब 3 जीरोस, जीरो के ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब 3 जीरो आएंगे इसमें। कितने आएंगे? 3 जीरो। बेटा ये जो 3 है ये बता रहा है कि कितने जीरो हैं 1 के बाद? 3 जीरोज़ हैं। सिमिलरली अगर देखते हैं 10 एक्सपोनेंट 6, तो बेटा यहाँ पे क्या है? जीरो के ऊपर कितना लिखा है? 6 लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास कितने जीरोज़ होने चाहिए बेटा? ये 3 हो गए और ये नेक्स्ट 3 हो गए। तो यानी कि 1 के बाद बेटा, 10 के बाद नहीं, 1 के बाद 6 जीरोज़। ठीक है, तो इस तरीके से। तो सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा है डेका, तो डेका लिखा है एक्सपोनेंट 1 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा? 1 के बाद 1 जीरो, यानी कि 10 ही रहेगा। ठीक है, अगर 2 होता तो ये हमारे पास 2 जीरोज़ आ जाते। अब बेटा हेक्टो लिखा है, यानी कि इसका मतलब है 1 के बाद 2 जीरोज़, विच इज़ 100। ठीक है, अच्छा इसका सिंबल कैसा होगा बेटा? एच करके आएगा। ठीक है, अब कहीं लिखा होगा एच मीटर, तो यानी कि हेक्टोमीटर। ठीक है, एच ग्राम, हेक्टोग्राम। ठीक है, इस तरीके से। अब बेटा एक्सपोनेंट 3 किसका होता है? किलो का। अब एक चीज़ गौर करना, ठीक है ना, जब मैं अभी करा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो के किलो का है, मेगा पे आ जाओ, मेगा पे एक्सपोनेंट 6 है, इसका क्या है बेटा? मेगा बड़ा एम है, देखो। फिर ठीक है, गीगा पे 9 है, फिर आता है गीगा, फिर टेरा पे आ जाता है टी। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, आपने इस तरीके से याद कर लेना है इसको। अब जो चीज़ समझने की है बेटा, उसको इस तरीके से देखो कि सबसे पहला है 1, फिर 2, फिर 3, इसके बाद होना चाहिए था 4, लेकिन 4 नहीं है। इसके बाद क्या है हमारे पास? 3 का डबल, कितना हो गया बेटा? 6। अब यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स आएंगे, 3 1 जा 3 हो गया, अब ये 3 2 जा 6 हो गया।
नेक्स्ट क्या आता है बेटा 9, यानी कि 3 प्लस कर रहे हैं, या फिर इसको ऐसे समझो कि ये 3 का मल्टीपल है। तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा 9 और क्या होगा 12। ठीक है बेटा, तो क्या है हमारे पास 1 2 3 6 9 10 6 9 12 1 2 3 6 9 12। तो बेटा डेका उंगली ले लो अपनी, पहली फिंगर लिया आपने, 2 फिंगर्स का काम है, बाकी फिंगर्स को छोड़ दो, 2 फिंगर्स का काम है। पहली फिंगर के 3 सेगमेंट्स होते हैं ना, तो पहला सेगमेंट डेका यानी कि 1, हेक्टो दूसरे सेगमेंट हो गया यानी कि 2, किलो तीसरा सेगमेंट हो गया यानी कि 3। ठीक है, 10 की पावर 3 आ रहा है। और बेटा मेगा, मेगा का होगा सेकंड फिंगर की पहला सेगमेंट, तो ये कितना 6, गीगा कितना होगा 9, टेरा कितना होगा 12। ठीक है, तो क्या हो गया डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, यानी कि 1 2 3 6 9 12 1 2 3 6 9 12। ठीक है, नाउ अब छोटे यूनिट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या है डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। बेटा ये छोटे वाले यूनिट्स हैं। ठीक है, इनमें भी 2 ही फिंगर्स लगेंगी क्योंकि 6 सेगमेंट्स होते हैं 2 फिंगर्स में। तो बेटा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। अब इसको टंग ट्विस्टर बना लो, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको। ठीक है, अब बेटा इसके भी ऐसी हैं 1 2 3 6 9 12 1 2 3 6 9 12। अब आप बोलो सर इसमें फ़र्क क्या है दोनों में? बेटा फ़र्क बताता हूँ ना क्या है, इसमें है माइनस, बस इतना सा फ़र्क है, माइनस। अब बेटा कभी भी 10 के एक्सपोनेंट के ऊपर -1 आ जाए तो बेटा -1 का मतलब क्या होता है, आओ समझते हैं। ठीक है, इसका कैसा बेटा यूनिट छोटा होगा। देखो ये बड़े थे सारे बड़े वाले, इसका कैसा लिखा हुआ आएगा छोटा, तो बोलेगा डी डेसीमीटर, और जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे बड़ा के मीटर, किलोमीटर बड़ा के आएगा हमेशा। ठीक है, कभी देखा होगा ना आपने किलोग्राम तो अक्सर देखते हैं लोग, तो उसमें के बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, तो वो सही तरीका है। चलो अब 10 एक्सपोनेंट -1 का क्या मतलब होता है बेटा? 10 एक्सपोनेंट -1 का ये मतलब होता है बेटा, अगर आपके पास लिखा है 10 एक्सपोनेंट -3, तो बेटा हमें पता है मैथ की प्रॉपर्टी होती है, अगर पावर माइनस है तो नीचे जाके क्या होगी, प्लस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है 1/10 की पावर 3, या फिर 10 की पावर 3 को हम बोलते हैं 0 3 मरतबा। ठीक है, कितनी मरतबा? 3 मरतबा। तो ये चीज़ है हमारे पास। सिमिलरली अगर लिखा हो 10 एक्सपोनेंट -6, तो बेटा वो हो जाएगा नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वो 6 जीरोज़ आपको पता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं, डेसी हो गया हमारा, डेसी क्या है 1 है बेटा, सेंटी क्या है 2 है, माइनस का 2 होगा। ठीक है, छोटा सी आएगा, मिली का छोटा एम आएगा, माइक्रो का बेटा थोड़ा सिंबल चेंज है। ठीक है, माइक्रो का सिंबल याद रखना, माइक्रो का सिंबल कैसा होता है। ठीक है ना, माइक्रो नैनो में बच्चा गलती करता है, माइक्रो का सिंबल बेटा यू करके है। ठीक है ना, ग्रीक लेटर है। और नैनो का सिंबल देखो बेटा एफिशिएंसी लिखते हैं हम समटाइम्स, फिजिक्स में एफिशिएंसी ऐसे ही लिखते हैं, तो ये एफिशिएंसी वाला सिंबल नैनो का है। और पीको बेटा क्या है, वही है 1 2 3 6 9 12, यही सारे हैं, बस माइनस में। छोटे यूनिट्स तो माइनस में, बड़े यूनिट्स तो प्लस में। ठीक है, तो याद कर लो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, ये तुमने याद कर लेना इस वीडियो में। ठीक है, अब आप चाहे यूनिवर्सिटी लेवल में जाओ या इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और आपको ये 3-4 साल ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो पीको का बेटा वही पी का सिंबल। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी तरह कोई कमज़ोर बच्चा भी इसमें हो व्यूअर्स में, तो शायद उनको प्रॉब्लम हो रही हो मेरी तरह, तो अब उसको आसानी हो जाएगी। बेटा ये 2 फिंगर्स थी, कितने सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, बस इसका काम है। देखो अब मैं छोटे यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, ये क्या है बेटा डेसी सेंटी मिली, यानी कि 1 2 3 माइक्रो नैनो पीको 6 9 12। ठीक है ना, इस तरीके से याद करना है हमें। तो छोटे यूनिट्स तो माइनस। चलो सबसे पहले लेंथ को लेते हैं, लेंथ में बेटा किस में होती है, मीटर में होती है ना, तो अब 1 सेंटीमीटर को हमें मीटर में जाना है। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? हमने तो सर पढ़ा था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट आपने यहाँ उल्टा बेटा एग्जामिनर दे सकता है, क्या करोगे? तो याद रखो, घबराना ही नहीं है,
1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, इसको अभी देखते हैं हम। बेटा आप इसी तरीके से मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी दी हैं, पहले लिख लेते हैं। मास की एग्जांपल्स हैं बेटा, ग्राम में होता है तो उसको कैसे कन्वर्जन करेंगे, टाइम की होती है तो उसको कैसे कन्वर्जन करेंगे, सब पे यही रूल लग जाएगा। दुनिया में कुछ भी आ जाए आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 5 मिलीमीटर है, 10 डेसीमीटर है, इनको लिख दो, ठीक है ना। 1 5 10 लिख दो एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 5 10 ऐसे ही लिख दिया हमने। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपने अपनी उंगली में पढ़ना है बेटा, यहाँ पे क्या है सेंटी, आप कह रहे हो मीटर में आ जाओ, यानी कि सेंटी को भगा दो, सेंटी को हटा दो, सेंटी को डिसअपेयर कर दो। तो अगर सेंटी को हटाना है तो बेटा इसकी जगह पे किसी को लाना पड़ेगा इसी के जैसा, तो बेटा सेंटी की वैल्यू को रख दो इसकी जगह पे, सेंटी की जगह पे सेंटी की वैल्यू को रख दो। बेटा सेंटी की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंट -2 डेसी सेंटी, दूसरे सेक्शन में आ रहा है, दूसरे सेक्शन में डेसी सेंटी, सेंटी की वैल्यू कितनी है बेटा -2, तो एक्सपोनेंट -2 आ जाएगा, ठीक है। आसान हो गया। अब मिली में करना है बेटा, मिली को हटाना है और मीटर को बुलाना है, मीटर पे आना है ना बेटा। चलो देखते हैं, मीटर पे आना है तो बेटा क्या है, यहाँ पे डेसी सेंटी मिली, मिली का कितना -3, एक्सपोनेंट -3, ठीक है बेटा। अब 10 डेसीमीटर, छोटा डी है डेसी, तो डेसी सेंटी, ये तो पहले ही नंबर पर है तो कितना -1, एक्सपोनेंट -1, ठीक है। आंसर है आपका, ठीक है, कोई भी गलत नहीं कर सकता। अब बोलो सर इसमें इसको पॉइंट को आगे पीछे कोई ज़रूरत ही नहीं है बेटा, बस ऐसे ही आंसर लिख कर आ जाओ, कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होता है, ठीक है। चलो अब 1 4 10 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया ये वाली चीज़ को, ठीक है। अब मुझे मिलीग्राम से ग्राम में जाना है, तो मिली की वैल्यू डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली बेटा ये वाला, तो क्या रखोगे एक्सपोनेंट -3, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट -3। अच्छा अब बेटा माइक्रो, 4 माइक्रो, ये सिंबल किसका होता था, यू, माइक्रो का, तो बेटा डेसी सेंटी मिली माइक्रो, माइक्रो आ गया, माइक्रो बेटा डेसी सेंटी मिली, 1 2 3 हो गया, उसके बाद 6 9 12 होना था, तो 6 छोटा है तो -6, तो एक्सपोनेंट -6 हो गया, ठीक है। फिर 10 सेंटीग्राम है बेटा, छोटा सी है सेंटीग्राम, सेंटीग्राम तो डेसी सेंटी मिली, तो बेटा सेंटी कौन सा, ये वाला, तो एक्सपोनेंट -2 ग्राम्स, ठीक है। चलो टाइम पे आ जाते हैं, हो गया ना आसान। अब टाइम पर आ जाते हैं, अब क्या लिखा बेटा नैनो, तो 3 नैनो सेकेंड्स कितने सेकेंड्स के बराबर होता है बेटा, तो 3 नैनो, नैनो क्या है बेटा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो आ गया सर, तो 1 2 3 और 6 9, 9 पे है बेटा, 5th पे आ रहा है ये, तो क्या होगा एक्सपोनेंट -9, ठीक है, छोटा है तो। माइक्रो पे आ जाओ, माइक्रो क्या एक्सपोनेंट -6, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, तो एक्सपोनेंट -6, फिर 4 मिली सेकेंड्स, 4 मिली 1 2 3 डेसी सेंटी मिली, तो एक्सपोनेंट -3 सेकेंड्स, ठीक है, ठीक हो गया, समझ आया होगा आई होप। अब बेटा बड़े यूनिट्स को भी कवर कर लेते हैं, चलो उनकी भी एग्जांपल्स देखते हैं। क्या है बेटा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा, बेटा 1 2 3 6 9 12, ठीक है, याद कर लिया हमने जल्दी से। चलो अब आ जाते हैं बेटा, हमारे पास कंप्यूटर में अक्सर बाइट्स होते हैं, तो मैंने इसकी एग्जांपल ले ली। हम देखते हैं ना बेटा केबीस, कितनी केबीस की फ़ाइल, कितने एमबीस की फ़ाइल, बेटा वो क्या होता है, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, जीबी, इतने जीबी की हार्ड ड्राइव, तो मतलब कितना गीगाबाइट्स, 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव, 1 टीबी, 1 टेराबाइट्स, ठीक है बेटा, तो ये बाइट्स होते हैं कंप्यूटर वाले। तो क्या हो गया 1 KB कितने बाइट्स के बराबर है, तो कोई पूछ ले कैसे बताएंगे भाई, बाइट्स को रहने दो और किलो को हटाना है, ये किलो को हटाना है, तो बेटा इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, किलो क्या एक्सपोनेंट 3, 3 वैल्यू है पॉजिटिव, तो बेटा के भी बड़ा था, तो क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट 3। पहले मैं सारे लिख लेता हूँ बेटा, लेंथ मास हमारे वॉल्यूम है, इसको कन्वर्जन करना है, तो बेटा सबसे पहले यहाँ ये वाली चीज़ें लिख दी मैंने, ठीक है, ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। अब देखते हैं बेटा किलो के लिए, डेका हेक्टो किलो, तीसरे नंबर 1 2 3 एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अब आया 5 MB कितने बराबर होते हैं बाइट्स के, 5 MB सर 5 MB मेगा होता है, तो डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, मेगा, तो बेटा कितना 6 आ रहा है, एक्सपोनेंट 6,
अब क्या है, गीगा, गीगा को हटाना है, बाइट्स को रखना है। तो अब गीगा को हटाना है तो बेटा डेका हटाओ, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, गीगा किस पे, फिफ्थ पे, तो 1 2 3 6 9, 9 तो एक्सपोनेंट 9। ठीक है, 1 टेराबाइट्स, 1 टेराबाइट्स कितना होता है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, टेरा बेटा कितना 12, लास्ट वाला एक्सपोनेंट 12 आ गया। देखा आपने कितना आसान है। अब लेंथ मास पे आ जाओ, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मीटर्स। चलो देखते हैं 1 किलोमीटर कितना है, वैसे पता है हमको 1000 मीटर के बराबर होता है, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये सर बस ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, देखते हैं। 1 किलोमीटर, ओके, डेका हेक्टो किलो, किलो मतलब 3, इट मीन्स कि एक्सपोनेंट 3, तो 1 4 तो ऐसी एज इट इज़ आ गया एक्सपोनेंट 3। बेटा 1 × 10⁻³ 10⁻³ का मतलब होता है 1 के बाद 3 0, तो बेटा आ गया ना 1 × 1000 कितना हो गया, 1000 मीटर, 1000 मीटर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 4 kg, 4 किलोग्राम कितना ग्राम के बराबर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 4000 होना चाहिए बेटा। चलो डेका हेक्टो किलो, थर्ड पे आया तो एक्सपोनेंट 3, 4 × 1000 हो गया ना 4000। ना अब वॉल्यूम पे देखते हैं, यहाँ बच्चा गलती करता है, यहाँ कहता है सर आपने बोला था सेंटी, तो मैं रखूँगा सेंटी, सेंटी का मतलब क्या, डेसी सेंटी मिली। ठीक है, डेसी सेंटी मिली, क्या माइनस वाला छोटा वाला है ना, छोटा सी ये बना हुआ है यहाँ पे, तो माइनस वाला आएगा तो लिख लिख देते हैं -2। तो बेटा लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे -2, बट पूरे पे क्यूब आएगा, क्योंकि बेटा वो 1 मीटर के लिए था, यहाँ पे कितने मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को, 3, 3 क्यूब है बेटा, पावर है, तो वो पावर भी इस पे आएगी। ठीक है, तो ये आएगा एक्सपोनेंट -2 विच इज़ सेंटी, और उसके ऊपर पावर आ जाएगी 3। ठीक है, सिमिलरली देखते हैं डेसीमीटर में, बेटा डेसी सेंटी, डेसी तो पहला ही होता है तो -1 होना चाहिए, लेकिन बेटा मीटर पे क्या है, क्यूब, तो -1 का क्यूब। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, बेटा 1 मीटर के लिए था जब, तो सेंटी की वैल्यू थी -2, अब बेटा स्क्वायर है तो -2 का भी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको अब मज़ीद कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे निकाल लेना अगर आप करना चाहो, बहरहाल इसको मेमोराइज़ कर लो बस, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पी को। याद करने का तरीका क्या है बेटा, आप एक दूसरे से कंपटीशन करो कि कौन एक सांस में कितनी मरतबा बोलता है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका मेरा आजमाया हुआ है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को मैं सिखा चुका हूँ, बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिलता है इससे। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों से भी शेयर करना। ठीक है, हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो। ठीक है, चलो, ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।